11 सितंबर 2001 अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में ट्विन टावर्स पर हमला होता है। दुनिया दहल उठती है। अमेरिका ने अल-कायदा के सुप्रीमो उसामा बिन लादेन को इसका जिम्मेदार ठहराया। अमेरिका ने तालिबान को उसामा बिन लादेन को हवाला करने के लिए कहा। तालिबान ने सबूत मांगा, लेकिन अमेरिका ने देने से इनकार कर दिया। अमेरिका की मंशा साफ जाहिर थी कि तालिबान को हटाना और अल-कायदा को ख़त्म करना था। चंद ही हफ्तों में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर बमों की बारिश शुरू कर दी। तालिबान की हुकूमत गिर गई। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर एक कठपुतली हुकूमत बिठा दी। दुनिया को लगा कि तालिबान ख़त्म हो गए, लेकिन हकीकत कुछ और थी। तालिबान पहाड़ों, गारों और देहातों में छुप गए। वह ना हथियार फेंके, ना हिम्मत हारी। वक्त गुजरता गया और हर साल इनकी ताकत बढ़ती गई। अमेरिका चाहता था कि एक नई अफगान फौज तैयार करे, लेकिन वह फौज डॉलर्स पर खड़ी थी, जज्बे पर नहीं। 2018 आते आते अमेरिका को एहसास हुआ कि यह जंग जीती नहीं जा सकती। 20 साल की कुर्बानियों और अरबों डॉलरों के बावजूद तालिबान कमज़ोर नहीं हुए, बल्कि ताकतवर हो गए। यूं खतर के शहर दोहा में तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हुए। जी हाँ, वही अमेरिका दोस्तों, कल तक तालिबान को बात करने के लिए तैयार नहीं था। फरवरी 2020 में दोहा माहिदा हुआ। तालिबान ने कहा, बस आप निकल जाइए, हम फिर अपनी हुकूमत खुद बनाएंगे। और अमेरिका ने वादा किया कि वो अपनी फौजें वापस बुला लेगा। फिर आया वो लम्हा जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। अगस्त 2021 में अमेरिकी फौजें अचानक अफगानिस्तान छोड़कर भागने लगी। काबुल एयरपोर्ट पर होलनाक मंजर देखने को मिले। लोग जहाज़ों के परों से लपेट गए, कुछ आसमान से गिरकर मर गए। हजारों शहरी अपनी जान बचाने के लिए भागते रहे। अफगान फौज जिस पर अमेरिका ने 80 अरब डॉलर खर्च किए थे, बगैर लड़े हथियार डाल गए। सदर अशरफ गनी रातों रात भाग गए और तालिबान बगैर किसी बड़ी लड़ाई के काबुल में दाखिल हो गए। ये दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर को सबसे लंबी जंग थी, जो ये एक शर्मनाक शिकस्त पर ख़त्म हुई। तालिबान ने दुनिया को पैगाम दिया, हमने अल्लाह पर भरोसा किया, 2 सुपर पावर को शिकस्त फाश दी। दुनिया की तारीख में अफगानिस्तान को सुपर पावर का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जिसने भी यहाँ कब्जा करने की कोशिश की, इसे हजीमत उठानी पड़ी। 1979 में सोवियत यूनियन की सुर्ख फौज अफगानिस्तान में दाखिल हुई। मकसद यह था कि अफगानिस्तान को अपने नज़रिए के मुताबिक कम्युनिस्ट रियासत बनाया जाए। हज़ारों रूसी टैंक, जंगी जहाज़ और लाखों फौजी यहाँ आ गए, लेकिन अफगान मुजाहिदीन ने हथियार उठा लिए। इनके पास न टैंक थे न जहाज़, लेकिन जज्बा था। अमेरिका, पाकिस्तान, सऊदी अरब और दीगर ममालिक ने मुजाहिदीन की मदद की, खास तौर पर स्टिंगर मिसाइल्स। स्टिंगर्स मिसाइल ने सोवियत फौज के जहाज गिराने शुरू कर दिए। 10 साल की खूनरेज जंग के बाद सोवियत यूनियन टूटने लगा। 1980 में रूस ने शिकस्त तस्लीम की और अपनी फौजें वापस बुला ली। कुछ ही सालों बाद सोवियत यूनियन बिखर गया। ये पहला सबूत था कि अफगानिस्तान सुपर पावर्स को बर्दाश्त नहीं करता। 2001 में अमेरिका ने भी वही गलती दोहराई। 9/11 के बाद इसने अफगानिस्तान पर हमला किया। तालिबान की हुकूमत चंद ही हफ्तों में ख़त्म हो गई। अमेरिका ने ऐलान किया, हमने दहशतगर्दों को शिकस्त दे दी है। लेकिन तालिबान ख़त्म नहीं हुए। वो गांवों, पहाड़ों और रेगिस्तानों में दोबारा मुंसलिक होने लगे। अमेरिका ने 20 साल तक ड्रोन हमले किए, अरबों डॉलर खर्च किए, अफगान फौज बनाई, मगर नतीजा 2021 में वही हुआ जो 1999 में सोवियत यूनियन के साथ हुआ था। अमेरिका भी हार मानकर अफगानिस्तान से भाग गया। काबुल एयरपोर्ट पर निकलने के मंजर ने दुनिया को हिला कर रख दिया। सोवियत यूनियन को भी अफगानिस्तान ने तोड़ा, अमेरिका को भी अफगानिस्तान ने झुका दिया। दुनिया हैरान है, जिस जमीन पर 2 सुपर पावर्स हार गए, क्या कोई तीसरी ताकत कभी कामयाब हो सकेगी? क्या वाकई अफगानिस्तान सुपर पावर का कब्रिस्तान है या सिर्फ इत्तेफाक है?
کیا طالبان نے دونوں سپر پاورز کو شکست دی یا ان سپر پاورز نے اپنی پالیسیوں سے خود کو ہرا دیا؟ اگر کوئی کل نئی طاقت افغانستان میں قدم رکھے تو کیا اسی کا انجام بھی یہی ہوگا؟ امریکہ بگرام ایئر بیس کو لے کر پھر سے افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے پرتول رہا ہے۔ کیا وہ اس میں کامیاب ہو پائے گا؟ کامنٹ کر کے بتائیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔